हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे कि HP टेट, TGT, JBT, LT कमीशन या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम राइट आंसर यहाँ पे लेंगे ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से क्या किया गया था, अपनाया गया था। अब मूल रूप से जो है इसमें 22 भाग शामिल किए गए थे, 395 अनुच्छेद शामिल किए गए थे और 8 शेड्यूल शामिल किए गए थे। ठीक है तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए? आर्टिकल 93, 85, 97 या 100? तो इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा? तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 93, ऑप्शन 1। ठीक है, यानी ये जो है ये अनुच्छेद बताता है कि जो लोकसभा है अपने दो सदस्यों को, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, और जब कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में काम जो है कर सकते हैं। तो 93 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो चुनाव आयोग का कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? 321, 322, 323 या 324? तो इसका सही आंसर आएगा 324 आर्टिकल। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए संघ लोक या लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? किसके लिए? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो इसमें सही आंसर आएगा अनुच्छेद 315, ऑप्शन फोर्थ हम लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग के प्रावधान है और इस अनुच्छेद के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, जैसे कि यूपीएससी और एसपीएससी। ठीक है, तो वो जो है दोनों के लोक सेवा आयोग जो है गठित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। अनुच्छेद राष्ट्रपति को, ये जो 108 है, राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन द्वारा अस्वीकृत किए गए या पारित नहीं किए गए विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार देता है। ठीक है, जबकि बात करें अनुच्छेद 106 की, तो अनुच्छेद संसद राज्यों जो सदस्य हैं उनके वेतन और भत्तों से संबंधित है। आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित करता है और आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है बताता है। तो इसका सही आंसर 108 रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय या भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352, आर्टिकल 352 रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद राष्ट्रपति को इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। ठीक है, यानी भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा है तो समय ये आपातकाल लागू किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 जो है इसके आधार पर जो है
महाभियोग इम्पीचमेंट लगाई जाती है, यानी ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए पद से हटाने की प्रक्रिया जो है निर्धारित करता है। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63, थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा है और एक क्वेश्चन नंबर 9 है। तो अब कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। ठीक है, लेकिन अब जो है 470 आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, पहले थे ये, अब जो है ये याद आपने रखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ हो गया। अनुच्छेद भारत के संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन करता है, आर्टिकल 1। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये अनुच्छेद 348 बताता है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में सभी कार्यवाही किसमें होंगी? इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगी। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति देता है और आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है राष्ट्रपति को। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 51A आएगा, 51A मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो था ये किया गया था और इसके द्वारा भाग 4A जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को डाला गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19(1)A में आती है। इसमें निहित है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये रहता है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं की गई है। ठीक है, और इसे जो है अधिकारों की जननी भी कहा गया है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ऐसा कौन सा अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 21 जो है ये अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक अभिन्न अंग माना गया है। ओके। 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है। 25 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 25 यह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा आर्टिकल 343(1) के द्वारा, ऑप्शन 1 रहेगा, 343(1) के अंतर्गत हिंदी संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद घोषणा करता है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, इसीलिए लिपि देवनागरी है और साथ ही अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप में प्रयोग किया गया है। आर्टिकल की बात करें जो है इसकी, तो ये रहेगा इसका राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो आर्टिकल यहाँ पे 57 रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा। ठीक है, भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है और यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन करता है। यानी 57 के मुताबिक अगर कोई राष्ट्रपति पद पर रह चुका है कोई व्यक्ति, संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत अगले 5 वर्षों तक राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसके वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, वो किस आर्टिकल के अंडर आएगा? तो ये आएगा 112, आर्टिकल 112 के अंतर्गत। ठीक है, भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और ये वार्षिक बजट है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए हितों का संरक्षण किया गया है? तो ये आर्टिकल 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 29 ऑप्शन सेकंड रहेगा। ठीक है, इसमें की गई है। जैसे सांस्कृतिक संरक्षण हो गया, शिक्षा में भेदभाव पर रोक आदि संरक्षण जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानूनी या कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं? तो आर्टिकल 141 रहेगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर अदालतों बाध्यकारी होगा, मतलब कि सभी निचली अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को, फैसलों का पालन करना पड़ता है। आर्टिकल 127 जो है तदर्थ न्यायिक नियुक्ति से संबंधित है। 133 नागरिक सिविल मामलों से संबंध में उच्च न्यायालय के अपील के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 147 यह सर्वोच्च न्यायालय की विधियों से संबंधित है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 85 जो है ये अनिवार्यता की बात करता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 280 ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में आवश्यकता अनुसार उससे पहले वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व के बंटवारे के लिए। ओके, 280 इसका राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 जो है नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने पर जोर देता है। ठीक है, तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के, जो कि इस क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। तो अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको ये समझ आ जाए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।